तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये आपके एयरफोर्स वही जो आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे आते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब ये कि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट और जो फार्मूले बन के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे आते हैं, तो इनको आप धीरे धीरे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके पहले पार्टों को ना देखा तो इसको देख लीजिए जाके। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए मैथ से और रीजनिंग और सब कुछ कराया मैंने, इंग्लिश सब कराए, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से जाके। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1200 व्यक्तियों के एक समूह में 880 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 570 व्यक्ति आपके अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। ये है कि देखिए लॉन्ग मेथड से आपको पता होगा, तो मैं आपको देखिए शायद देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मान के चलिए ऐसे बताऊंगा, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं मिलता। देखिए इसमें कहा है 1200 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब जिसमें कि 880 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 570 आपके अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो इनको जोड़ो पहले। ये हो गया 5 14, मतलब ये 1450 आपका है, 1450। और व्यक्ति कितने थे? 1200 थे। इसमें ये 1450 आया और 1200 व्यक्ति थे, मतलब कि 250 व्यक्ति आपके जो निकलेगा, ठीक है, वही आपके जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। ये ट्रिक है, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, बहुत लोगों को आती भी होगी, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कि 1200 जब व्यक्ति हैं तो इनको जब जोड़ोगे तो 1450 कैसे आ सकता है। अब ये कि 1200 व्यक्ति थे, 1450 मतलब 250 ज़्यादा है, तो वही है, दोनों बोलते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। इस टाइप से इसका लीजिएगा, नहीं तो इसका सूत्र भी ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बराबर NH होता है ये, तो देखिए मैं आपको ये आपको सब आते होंगे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ इस ट्रिक से, उससे शॉर्टकट आपको बता दिए। ये दोनों है ना, इसीलिए हिंदी इंग्लिश, ठीक है, दोनों के लिए। तो इस सूत्र से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो वैसे कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक ये है कि वैसे कर लीजिए, ठीक है। आपको पता होगा शॉर्ट ट्रिक वैसे नहीं है, सिंपल से थी। सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 3k कैप तथा सदिश बी वेक्टर बराबर होता है माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। तो इनके बीच का जो कोण है वो आपको पूछा गया। पेपर में आप मत पढ़िएगा, सीधा आपसे पूछा गया बीच का कोण पूछा जाए तो सीधा एक सूत्र याद कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसीलिए सवाल आपका है, केवल खास और क्वेश्चन नहीं था इस सवाल में। देखिए cos थीटा बराबर होता है आपका ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में मॉड में, और मॉड में बी होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा, तो हम सीधा गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 का इसमें करेंगे, अब करते देखिए आराम से करते जाइएगा। चलिए 3 का इसमें करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6 होता है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख के दिखा दूँ। 3 गुणे 2 कितना होता है? ये आपका -6 होता है, लेकिन यहाँ आई भी है, यहाँ भी आई गुणे आई कितना होता है? आई गुणे आई दोस्तों 1 होता है, जे गुणे जो 1 होता है, के गुणे के 1 होता है। ये बात तो सिंपल है, तो ये तो आपको आती होगी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। आपको चिंता मत करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मैथ में। मैं आपको धीरे धीरे ये कि कम क्वेश्चन कराऊंगा, पर आपको सब कराता चलूंगा धीरे धीरे, आपका धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। माइनस का 12 6 दूनी 12 हो गया, वही हो गया। अब ये कि प्लस का 3 है, माइनस का किया तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, अपॉन में ए वेक्टर मतलब कि 3 दूनी 3 ताई 9 6 दूनी 36, और ये क्या है 3 ताई 9, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? रूट का 54 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा 3 ताई 9 6 ताई 36, ठीक है, इनको जोड़ना है केवल आपको। फिर ये आपका फिर 3 ताई 9 था, ठीक है, तो इनको आप जोड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया, क्योंकि देखिए 9 9 18 हो गया, 18 36 54 हो गया, बात खत्म। अब ये बी वेक्टर का 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 एकम 1, तो 2 दूनी 4 4 4 8 1 9, रूट में 9, ठीक है। देखिए ये कि cos थीटा बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में मॉड में ए मॉड में बी होता है, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए तो अब ये कि इसका थोड़ा बहुत जोड़ घटाना आपको केवल करना है। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये आपका cos थीटा बराबर आएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ के लिख लीजिएगा 21 आएगा, क्योंकि -6 था -12 था, -6 -12 कितना होता है? -18 होता है, फिर माइनस का भी 3 था, तो माइनस का 21 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और रूट का 54 को किस में चेंज करेंगे? 3√6 में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और ये कि उतना लिखा था आपका, रूट में 9 था, रूट में 9 जब लिखा है तो उसको 3 लिख सकते हैं, आपको पता होगा सर, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे लिख दिया 3, अब इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पे -3 से 21 होता है ना, तो यहाँ -7 कर सकते हो, -7 अपॉन में 3√6 है, ठीक है। किसी किसी को बोरिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने एक थोड़ा अच्छा ना लगा होगा, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने एक चीज़ समझाई है आपको, जिसको मतलब सबको देख के मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आंसर इस फॉर्म में भी लिख के ज़्यादातर आता है आपका, ठीक है। cos थीटा बराबर यही था कि -7 अपॉन 3√6, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -7 अपॉन में 3√6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया। देखिए ये आपकी ट्रिक है, सिंपल से पढ़ लो। देखिए
लिखा है, सॉरी, ये लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक मूल यदि ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा मूल कैसा होगा, मतलब एक मूल 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा, याद कर लीजिएगा, एक यदि प्लस रहता तो दूसरा हमेशा माइनस रहता है। सिंपल सी बात है, तभी मैंने ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे लिए हैं। चलिए अगला दिया गया है जेड बराबर रूट में 3 माइनस का आई है, तो यहाँ पे पूछा गया है इसकी जेड की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सिंपल, देखिए इसमें क्या होता है। चलिए इसकी पहली बात तो ये देखिए, ये पूछा गया तो इसका सूत्र क्या होता है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसका होता क्या है, tan इनवर्स माइनस का y अपॉन में x होता है, tan इनवर्स 1 मतलब वही है, tan इनवर्स बराबर y अपॉन में x होता है। अब ये कि y तो पता नहीं आपको, x भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये तो पता होगा z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। यहाँ से आप तुलना करा लीजिएगा, x की वैल्यू रूट 3 दी गई, अब यहाँ पे आयोटा की वैल्यू y की वैल्यू आपकी माइनस की 1 दी गई है। अब सोचेंगे माइनस का 1 कहाँ से आ गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये सोचिए कि माइनस का आई गुणे 1 क्या ले सकते हो, माइनस का आई तो होता है, यही चीज़ आपको यहीं लिखी थी, देख सकते हैं, वही है कि माइनस का आयोटा गुणे 1 आपका कितना होता है, तो यहीं से आपके आयोटा तो हट गया, वाई बराबर माइनस 1 आएगी। सिंपल था आपको, देखिए इसमें से समझ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब इसमें ये है कि tan इनवर्स वाई कितना दिया गया है, रूट 3 अपॉन में x कितना, माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, सिंपल था, सॉरी y का मान -1 था, तो -1 था, ऊपर रख लीजिए बस, उसमें क्या है, तो -1 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा। अब ये बताइए कि tan के पदों में -1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, पहले ये बताइए जरा। तो इसमें क्या ले सकते हो, इसको इस फॉर्म में ले सकते हो, ये पता होगा आपको, पाई अपॉन में 6 माइनस का, तो ये कट गया तो माइनस का पाई अपॉन में 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो पाई अपॉन में 6 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है, वही लिख दिया आपका, ठीक है। और tan 30 को कितना ले सकते हो, पाई बाई 6 लिख सकते हो ना, ये तो पता होगा आपको। तो यही है कि तो माइनस का पाई बाई 6 यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि ये होता है पाई का माइनस 80 होता है ना, तो 6 × 18 30 है, वही होता है माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 होगा, या तो फिर माइनस का पाई बाई 6 होगा, ठीक है। चलिए इसमें ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण असत्य है, तो ये इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये कंडीशन याद कर लीजिएगा कि ये जो आपकी हैं ये राइट हैं सारे, ये तीनों आपके राइट है, लेकिन ये रॉन्ग है। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, ये तो सिंपल है सब, ये कंडीशन आपको देखो प्रूव भी की जाती है, काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इसको प्रूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं, सीधा आप याद कर लीजिएगा, ये कंडीशन नहीं होती इसकी बस, ठीक है। ये कि 3 सही है जो ऊपर के, वो याद कर लीजिएगा, असत्य गुण आपका चौथा है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस सूत्र देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में कठिन आएगा तो 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जैसे ये सवाल है, ठीक है। अब इसमें क्या है सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। अब tan A दिया, tan B दिया, tan C का मान पूछ लिया गया, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गया आपको। इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए इसमें क्या, पाई, फिर भी अब इसको क्या ले सकते हैं, देखो भाग देने पे, सभी और भाग देने पे, ठीक है, मैंने दोनों सभी, मतलब ये कि इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा सभी पक्षों में, दोनों तरफ या भाग देने पे, ऐसे कर लीजिएगा। अब कोई किया गया सब आपको पता चलेगा, चिंता बस मत करिएगा। अब इसको ये कि दोनों पक्षों में tan करने पर tan को किएगा, धीरे धीरे पता चलेगी, ऐसे सवाल आंसर तभी तो आएगा, इसीलिए तो किया जाता है आपका। tan a प्लस बी अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2, ठीक है। अब चलिए, अब tan a प्लस बी का सूत्र किसको आता है बताइए जरा, तो सिंपल सा है, tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan a बाई 2 हो जाएगा, अपॉन में tan b बाई 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सूत्र उसका लगाना पड़ेगा हमें। और ये कि tan पाई बाई 2 माइनस का c बाई 2, बहुत लोग स्पीड तेज कर देंगे और बढ़ा के देंगे वीडियो, गलत चीज़ है, पूरा वीडियो तो देख लीजिए। इसमें देखिए क्या, अब ये कि इसमें थोड़ा बहुत आपको ये कि tan a बाई 2 का मान कितना दिया है, 5/6 दिया गया, उसको रख दीजिएगा 5/6 प्लस का tan b बाई 2 का मान कितना दिया गया, 20/37 दिया है। और 1 माइनस यही कर लीजिएगा, 5/6 गुणे में 20/37 कर लीजिएगा। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मत छोड़िएगा, ये क्या लिखा है, tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, इसका मतलब हो सकता है कि इसको मतलब जब पाई बाई 2 माइनस थीटा मान लीजिए है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, एक मिनट सुनिएगा, tan पाई बाई 2 माइनस का सी बाई 2, इसको कह सकते हो tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा मतलब cot c बाई 2। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, बस यही चीज़ आपने गलत कर दी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, cot c बाई 2 हो जाएगा। ये कि tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है, तो cot c बाई 2 हो गया, ठीक है। अब ये cot c बाई 2 हो गया है, ठीक है।
अब कर लीजिएगा, आपको देखो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब ये कि बाद में जब आंसर मान लीजिए, जैसे कि आंसर मान लीजिए आंसर आपका 10/12 आ रहा और वो कॉट C/2 आ रहा, तो उसको दोस्तों क्योंकि 10 पूछा गया ना, तो 1/10 C/2 करेंगे, तो इसमें भी 1/10/12 करेंगे, तो ये 12 ऊपर चलेगा, 12/10 हो जाएगा। एक बात बता रहे हैं 12/10 हो जाएगा, लेकिन आंसर कुछ और आएगा वो आपका, ठीक है। आंसर वो आपका 2/5 आएगा। जैसे लास्ट में आपका 5/2 फंसेगा, कॉट C/2 5/2 फंसेगा, तो उसको 10 पूछा गया था ना, तो फिर इसको 1/10 C/2 ले सकते हैं कॉट C/2 को, तो फिर इसको 2/5 ले सकते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को शायद समझ में